हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी एग्ज़ाम फैक्ट्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भारत का जो राष्ट्रपति होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है वो कितनी है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष 35 ईयर्स। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में संविधान का जो है उल्लेख किया गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद संविधान के कौन से भाग में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 5। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वह कितने वर्ष तक अपना कार्य करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 302 राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन मंडल। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है। जो सलामी दी जाती है वो कौन लेता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 54 ऑप्शन नंबर 3। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत
आप इसे मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग प्रस्ताव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिनों के अंदर आप नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो कथन है वो इसमें से सत्य हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्षों की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्षों की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्षों की अवधि के लिए होता है। तो इसका आंसर है आंसर सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित पद का प्रस्ताव अमेरिका से लिया गया है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च कार्यालय है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है, यह सत्य है। बाकी ये तीनों कथन आपके असत्य हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे? तो ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15,000 रुपये। यानी कि 15,000 रुपये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जमा करने होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव को बताया गया है? तो अनुच्छेद 66, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 29, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी,
तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि पहले जो भारत के मतदान के अधिकार की पात्रता आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमणन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के 61वें अनुच्छेद अधिनियम 1988 के तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ध्यात वह है कि उस समय राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमण 1987 से 1952 तक थे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से निहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति।